अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज के इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि सीरीज़ कम्बिनेशन को हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि कैपेसिटर्स को हम सीरीज़ में क्यों कनेक्ट करते हैं। सेकंड ये कि सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी हर एक कैपेसिटर पर चार्जेस सेम क्यों होते हैं। और तीसरा ये कि हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिफरेंट होता है। और साथ में हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है क्या। इसके लिए मैं सपोज करता हूँ कि लेट सपोज ये हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, C1, C2 एंड C3। और मैं ये भी सपोज करता हूँ कि तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, यानी C1 C2 से डिफरेंट है, C2 C3 से डिफरेंट है। अब अगर मैं इन तीनों कैपेसिटर्स को प्लेट टू प्लेट्स कनेक्ट करूँ, यानी इस प्लेट को इस के साथ कनेक्ट करूँ और इस कैपेसिटर का ये प्लेट इस कैपेसिटर के प्लेट के साथ, तो इसको कहते हैं कि कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड प्लेट टू प्लेट, यानी इस कैपेसिटर की ये प्लेट सेकंड कैपेसिटर के इस प्लेट के साथ कनेक्ट किया गया है और C2 के ये वाला कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट किया गया है। इस कम्बिनेशन को सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि इस कम्बिनेशन को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सीरीज कम्बिनेशन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसको हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास 2 या 3 कैपेसिटर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 1 फेराड है और एक दूसरा कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस 2 फेराड है और तीसरा है, उसकी कैपेसिटेंस 3 फेराड है। और हमने लेबॉरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट करना है और हमें लेस देन 1 फेराड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर चाहिए। तो इसको हासिल करने के लिए हम इन तीनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं, क्योंकि जब हम सीरीज कम्बिनेशन करते हैं तो उसमें कैपेसिटेंस कम हो जाता है। और इस तरह कम होता है कि जितने भी कैपेसिटर्स हम आपस में कंबाइन करते हैं उसमें सबसे लोवेस्ट, यानी यहाँ पे 1 फेराड सबसे कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है, उसका रिजल्टेंट 1 से कम होता है। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें सीरीज कम्बिनेशन में तो इसका इक्विवेलेंट रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 1 से कम होता है। तो इसी वजह से हम इस सिचुएशन में सीरीज कम्बिनेशन को यूज़ करते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो तमाम कैपेसिटर्स पे जो चार्जेस है वो इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जब हम इसको कनेक्ट करते हैं इस बैटरी के साथ तो यहाँ पे चार्ज आ जाता है Q1 और यहाँ पे Q2 और यहाँ पे Q3। ये तीनों चार्जेस इक्वल है मैग्नीट्यूड में। अगर ये 1 कूलम है या 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम और ये भी 2 कूलम। तो तमाम चार्जेस कैपेसिटर पे इक्वल होते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो होता यूँ है कि ये बैटरी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे चूंकि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, तो मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, जिसके मुताबिक अगर हम एक ऑब्जेक्ट के करीब दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट ले आते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में चार्जेस रीअरेंज होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है। इसके करीब अगर मैं एक दूसरा चार्ज
बॉडी ले हूँ, फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे इसके करीब और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अगर हम इस प्लेट को देखें और इस प्लेट को देखें, ये एक बॉडी है, चूंकि ये कनेक्टेड है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल है, यानी ये बॉडी हो गई है। ये प्लेट और ये प्लेट कनेक्टेड है, इसकी मिसाल इस बॉडी की है और इस प्लेट की मिसाल इस ऑब्जेक्ट की है। तो ये चूंकि इसके करीब है, तो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है उतनी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होंगे और उतनी यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे। अब अगर हम इस प्लेट को देखें और इस प्लेट को देखें, ये कनेक्टेड है, ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, इसके करीब ये प्लेट है, चार्ज प्लेट यानी चार्ज बॉडी है। तो यहाँ पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जितने यहाँ पे इस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और उसी हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। सिमिलरली इस कैपेसिटर पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस इक्वल हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि Q1 इक्वल है Q2 के और Q2 इक्वल है Q3 के। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सीरीज कम्बिनेशन में चार्जेस इक्वल होते हैं। अब हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर डिफरेंट होता है। अगर मैं कहूँ कि C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है, तो ये V1 V2 के बराबर नहीं है, V2 V3 के बराबर नहीं है, सिमिलरली V1 V3 के बराबर नहीं है। ये डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्यों, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं डिफाइन करता हूँ कैपेसिटेंस को। कैपेसिटेंस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ चार्ज द कैपेसिटर कैन स्टोर पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यह है कि अगर यहाँ पे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसकी क्रिएशन में जितने नंबर ऑफ चार्जेस इस कैपेसिटर पे स्टोर होते हैं उसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। यानी पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जो अमाउंट ऑफ चार्जेस यहाँ पे स्टोर होते हैं उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि ये जो C1 है, C1 ये 1 फेराड है, 1 फेराड। इसका मतलब यह है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होने में इस कैपेसिटर ने 1 कूलम चार्ज स्टोर किया है। और ये कैपेसिटर C2, इसकी कैपेसिटेंस मैं सपोज करता हूँ कि ये 2 फेराड है। इसका मतलब यह है कि इस कैपेसिटर ने 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर प्रोड्यूस करने में जो चार्जेस स्टोर किया है वो 2 कूलम्स है। सिमिलरली अगर इसकी कैपेसिटेंस C3, इसकी कैपेसिटेंस 3 फेराड है, तो इसका मतलब यह है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर प्रोड्यूस होने में इस कैपेसिटर ने जो चार्जेस स्टोर किया है वो 3 कूलम्स है। अब देखो यहाँ पे C1 पे 1 कूलम है, C2 पे 2 कूलम है, C3 पे 3 कूलम है। ये डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा है कि Q1, Q2, Q3 इक्वल है। अब इसका मतलब यह है कि अगर इस कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज मिलते हैं तो 1 वोल्ट प्रोड्यूस होगा और Q2 को 2 कूलम चार्ज जब मिलेंगे तो तब 1 होगा, लेकिन इसको 2 कूलम्स नहीं मिले, वही जो Q1 है। तो जब Q1 है तो ये डिफरेंट वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा अक्रॉस दिस कैपेसिटर। सिमिलरली अगर ये Q3 है, ये उस वक्त 1 वोल्ट क्रिएट करेगा अक्रॉस द कैपेसिटर जब उसको 3 कूलम्स मिलेंगे, लेकिन इसको 3 कूलम्स नहीं मिले चार्जेस। जितने मिले उतने मिले हैं जितने Q1 Q2 है।
तो इट मीन्स कि ये 1 वोल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी कैपेसिटर। दोबारा समझ लें कि मैं सपोज करता हूँ कि इस कैपेसिटर को 1 कूलम चार्ज मिले हैं, तब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर प्रोड्यूस हुआ है। अब इस कैपेसिटर को 2 कूलम चार्ज मिलेंगे तब 1 वोल्ट प्रोड्यूस होगा, लेकिन हम कहते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q2। अगर Q1 1 कूलम है तो ये भी 1 कूलम होना चाहिए। तो 1 कूलम से ये 1 वोल्ट क्रिएट नहीं करेगा, ये 2 कूलम से 1 कूलम क्रिएट करेगा। तो लिहाजा ये डिफरेंट है इससे। सिमिलरली C3 ये पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट तब क्रिएट करेगा जब इसको चार्जेस मिलेंगे 3 कूलम्स, लेकिन इसको 3 कूलम्स नहीं मिले, उतने मिले जितना Q1 है और Q2 है। तो लिहाजा ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, तब क्रिएट होगा जब यहाँ पे 3 कूलम्स चार्जेस हो। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि V1 इज डिफरेंट फ्रॉम V2 एंड V2 इज डिफरेंट फ्रॉम V3। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करता हूँ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इट इज आल्सो इक्वल टू Q3। ये तीनों इक्वल है Q के। और नेट पोटेंशियल डिफरेंस इट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको मैं नाम देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हमें पता है कि V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो है इट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में मैं लिखता हूँ कि Q डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू, ये भी 1 है तो यहाँ पे Q डिवाइड बाई C आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि Q डिवाइड बाई C 1। यहाँ पे एक्चुअली Q1 है लेकिन Q1 Q के बराबर है, तो इट विल बी प्लस Q डिवाइडेड बाई C 2 एंड Q डिवाइडेड बाई C 3। यहाँ पे Q2 आ जाएगा लेकिन Q2 भी Q के बराबर है। यहाँ पे Q3 आ जाएगा, वो भी Q के बराबर है। तो ये जितनी भी Q's है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट इट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अगर हमारे पास n कैपेसिटर्स है, उसको हम कंबाइन करें तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn। और इसके मुताबिक, इन इक्वेशंस के मुताबिक इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम होगा इंडिविजुअल कैपेसिटर से, यानी C1 से, C2 से और C3 से। तो दिस इज समथिंग अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। थैंक यू।